साइमन आयोग। साइमन आयोग पढ़ेंगे हम। साइमन आयोग क्या है? साइमन कमीशन का साइमन रिपोर्ट आया। साइमन कमीशन क्या हुआ? गिवन रिजल्ट इन 1932 एंड अलाउ फॉर द्वैत शासन सांप्रदायिक निर्वाचन। 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिज़ल्ट दिया, अपना जो रिज़ल्ट होता है उसको दिया, और क्या कहा गया? द्वैत शासन जो है वो लागू किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन होने लगा। इसमें क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन होने लगा, यानी कि मुस्लिमों को वोट केवल मुस्लिम दे सकता है, हिंदुओं को वोट केवल हिंदू दे सकता है। यही सांप्रदायिक निर्वाचन है। आयोग पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश रियासतों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। 3 गोलमेज सम्मेलन किए किसने? साइमन आयोग ने। इसमें संवैधानिक सुधार के लिए एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुधार लाना था उसमें के लिए एक श्वेत पत्र, वाइट पेपर जो था वो तैयार किया गया। एट लास्ट दिस कंडीशन विल एंटर इन द भारत परिषद अधिनियम 1935। इसके बाद क्या हुआ कि ये जितनी सारी कंडीशन थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जोड़ लिए गए। सांप्रदायिक अवार्ड चालू किया गया। सांप्रदायिक अवार्ड देखिए, इसका नाम सांप्रदायिक अवार्ड रखा गया। रामजी मैकडोनाल्ड जो थे उस समय ब्रिटिश पीएम थे। तो रामजी मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने 1932 में क्या किया? एक प्लान तैयार किया। गेव अ प्लान फॉर द लीडरशिप ऑफ माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक थे, जो सबसे निचले स्तर के लोग थे, उनके संचालन के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए क्या किया? 1932 में इस चीज़ का गठन किया गया, सांप्रदायिक चुनाव को लाया। एंड दिस इज़ कॉल्ड द कम्युनल अवार्ड। और इसी को क्या कहा गया? कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं, सांप्रदायिक चुनाव जो रहता है वो हिंदी में कहते हैं। कम्युनल अवार्ड का चालू किया गया है सांप्रदायिक अवार्ड। फॉर द लीडरशिप ऑफ दलित के लीडरशिप के लिए गांधी जी वांट जो थे वो सम चेंज इन दिस अवार्ड। गांधी जी कुछ इसमें चेंजेस चाहते थे कि वो जानते थे ना कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि गांधी जी तो बैरिस्टर थे, वो बाहर गए थे, विदेश गए थे, वो पढ़े लिखे थे। जो लोग थे उनको नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन गांधी जी सारी चीज़ें समझते थे, इनकी हरकतों से वाकिफ़ थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम कुछ चेंज चाहते हैं, ये जो अवार्ड हो ऐसे ना हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया? यरवदा जेल में, जो कि पुणे में है, कभी पुणे जाइए तो देखिएगा, यरवदा जेल जो है वो पुणे में, वहाँ पे रह कर के उन्होंने अनशन दिया, धरना प्रदर्शन दिया। एट लास्ट कांग्रेस लीडर एंड दलित लीडर हैव एन इंटर्नशिप एंड सेट रिजल्ट फॉर दलित। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस लीडर और दलित लीडर्स, जो कांग्रेस लीडर थे और दलित लीडर जो थे उनके बीच में एक इंटर्नशिप हो गई, मतलब एक बीच में वो आ गया। उसके बाद दलित के लिए कुछ आरक्षित कर दिया गया, मतलब कुछ हेल्प हो गई। भारत शासन अधिनियम 1915। मॉन्टेन चेम्सफोर्ड सुधार। इसको मॉन्टेन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेन जो थे वो भारत के वायसराय थे, चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे, मॉन्टेन जो थे वो राज्य सचिव थे उस समय टाइम के लिए। भारत शासन अधिनियम 1935 इसके बाद आया। 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या था? 331 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों को अलग कर दिया गया। 11 स्टेट हैव फिल्ड द 2 पार्लियामेंट सिस्टम। 2 संसदीय व्यवस्था चालू की गई। किसमें? 11 स्टेट में। 11 जो स्टेट थे उस समय बनाए गए, जिसमें 2 संसदीय व्यवस्था चालू की गई, यानी कि एक राज्य का था और एक जो था वो केंद्र का था। 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। 10% जो लोग थे उनको क्या? मत देने का अधिकार मिला। इसके अंतर्गत संघीय न्यायालय बना। जो ये था भारत शासन अधिनियम था, इसके अंतर्गत क्या था? संघीय न्यायालय बना, मतलब सेंट्रल पे एक जैसे होता नहीं कि एक सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ, तो वैसा ही कुछ न्यायालय बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। ये सारे अधिनियम जो हैं ये बता दिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स आप अपने कॉपी में लिख करके एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या कहता है कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली बीट, ये कौन था? ये वहाँ का शायद प्रधानमंत्री था, कहाँ का? इंग्लैंड का। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषित कर दिया कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे। 30 जून 1947 को भारत स्वतंत्र होने वाला था। 30 जून 1947 को स्वतंत्र होने वाला था और 3 जून 1947 को माउंटेन विभाजन योजना जो था वो वहाँ पे आया था। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा चीज़ देखते हैं, सिग्निफिकेंट ऑफ दिस एक्ट।
इस एक्ट का सिग्निफिकेंट क्या था? इंडिया विल इंडिपेंडेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947। सबसे पहले कहा गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, बाद स्वतंत्र कर दिया जाएगा, पहले नहीं। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी आ गई क्लीमेंट एटली के द्वारा, जिसके द्वारा तुरंत वहाँ पर उसको स्वतंत्र करना पड़ा। 14 तारीख को पाकिस्तान आधी रात को स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया। बोथ द डोमेनियन इंडियन एंड पाकिस्तान हैज़ बीन सेटअप। दोनों डोमेन जो है वो सेटअप कर दिया गया। अंतरिम सरकार बनी। वायसराय जो था उसने नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया। जगजीवन राव, जान मिथाई, सरदार पटेल, सरदार बलदेव, ये सारे लोग बाद में मंत्री बन गए थे। लियाकत अली, अब्दुल राव निश्तार, आसफ अली, गजनफर अली खान, इतने सारे लोग को उस समय अंतरिम सरकार जो बनी उसमें मेंबर्स बनाया गया। वायसराय जो था उसने बनाया था। और ये आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा पहला पार्ट एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी की हेल्प लेकर के हमने वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमको संविधान की ज़रूरत क्या पड़ी, असेंबली हमारी कैसे बनी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया कैसे, कैसे बनाया गया, कि किन लोगों ने बनाया, कैसे हालातों में बनाया, क्यों ज़रूरी था, कहाँ कहाँ से सामान लिया गया, सारा कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसकी आलोचनाएँ क्या है, लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस उसमें सब इन्वॉल्वमेंट लोगों की क्या है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वॉच करिए। ऐसे ही वीडियो धीरे धीरे आपके पास डालते रहेंगे।